No, Didi. All right, Prachi said no. Is there anyone who has any idea? You can make a rough guess also. The planet Earth, how much does it weigh? कितने किलो का होगा? It's क्या? What? weight of along 1,000 kilo, lakh kilo, 1000 kilo ki lakh kilo? lakh kilo. Lakh kilo. So according to Ishika, it's around like 1 lakh, 2 lakh kilogram. ठीक है. ठीक है. So yes, Pari. दी 5000 kg के लगभग. 5000 kg के लगभग. अच्छा. ठीक है. 5000 kg के लगभग. So अभी मैं अगर assume कर लेती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से किसी का वेट, अगर मान लो आप में से किसी का वेट 50 किलोग्राम है, राइट? मोस्टली आप लोग 40, 50, 60 इस रेंज में ही होगा आप लोगों का वेट शायद. ऐसे तो आप बहुत छोटे छोटे से हो. सो 50 किलोग्राम है, तो कितने बच्चे मुझे चाहिए होंगे 5000 किलोग्राम बनाने के लिए? अगर एक बच्चा 50 किलोग्राम का है तो मुझे कितने बच्चे चाहिए होंगे 5000 किलोग्राम बनाने के लिए? एनीवन who would like to tell me? What दी? अगर एक बच्चा 50 किलो का है, आप में से कोई एक बच्चा मान लो 50 किलो का है, ठीक है? तो मुझे कितने बच्चे चाहिए होंगे 5000 किलोग्राम बनाने के लिए? दी हम 5000 को 50 से मल्टीप्लाई कर सॉरी डिवाइड कर देंगे. जीरो डिवाइड कर. हाँ डिवाइड कर देंगे. प्राची, यस प्राची. Didi, maybe 40 students. No. So one student is 50 kilograms, right? So one student is, yes, Nazmi. दी 100 students. Good. So one student is 50 kilograms and 5000 बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 zeros और चाहिए, right? So that means कि मेरे को इसको 100 से इंटू करना पड़ेगा. So that means कि 100 students will be 5000 kilograms. तो अपना अर्थ सिर्फ इतना ही वे करता है क्या? सिर्फ 100 स्टूडेंट्स जितना वे करता है? आपको लगता है कि सिर्फ 100 बच्चों जितना वे करता होगा हमारा अर्थ? No, right? So that is not, I don't think so that is an accurate value. All right, so let's see कि हमारा अर्थ कितना वे करता है. So it is this value. This is the value of the mass of our earth. This is how much our planet weighs, right? So can anyone tell me ये क्या value है? ये तो मिलियन ट्रिलियन से भी ऊपर है. मिलियन ट्रिलियन से भी ऊपर है. अच्छा ठीक है. So you can see, right? This is a value which is a little bit difficult to understand कि क्या लिखा है, क्योंकि हम 100 तक जा सकते हैं, 1000 तक जा सकते हैं, लाख तक जा सकते हैं, करोड़ तक जा सकते हैं, बट ये तो करोड़ से भी ज्यादा है, राइट? इट्स लाइक बिलियन, ट्रिलियन तक कुछ है इसकी वैल्यू. Yes, Didi. Right? So it is a little bit difficult. I'm not saying it's impossible to read this. Some people can read it, but it's a little Didi, bit difficult. क्या? Didi, your voice is breaking. Yes दीदी. Can you hear me now? Yes दी. Yeah. So I'm saying कि आप देख सकते हो कि ये वैल्यू जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, राइट? दिस इज अ वेरी बिग वैल्यू. सो इस तरीके से बहुत जगह हम साइंस में यूज करते हैं इस तरीके की वैल्यूज, राइट? सो दिस इज द वेट ऑफ अर्थ. इसी तरीके से सन तो अर्थ से भी बड़ा होता है, सन का वेट तो और भी ज्यादा है, राइट? सो इन साइंस वी यूज सच वैल्यूज विद so many digits in it, right? At that time it's very difficult to read these values. So what can we do instead of this? This value is very difficult to read and we cannot really figure out easily how much our planet weighs, right? So what can we do? So we can write this value as 5.97 into 10 raised to the power 24, right?
So अब आपको ये पता करना है, so this is an exponent, right? So this is how we can write a big value. तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे लिखना है? So 5.97, that means कि हम लेफ्ट से हमने जीरोस गिने, ठीक है? देखो अभी बच्चे एंटर कर रहे हैं ना, सो इट्स मेकिंग मी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और बीच में बच्चे एंटर किए जा रहे हैं क्लासेस, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि टाइम पे आया करो. दैट्स व्हाई आई से दैट ऑलवेज कम ऑन टाइम. 12 बजे टाइम है, 12 बजे आओ, क्योंकि क्लास चल रही है, आप बीच में एंटर करते हो तो मेरी स्क्रीन पे पॉपअप करता रहता है, तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, राइट? सो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ाना. सो जो भी बच्चे अभी लेट आए हैं, मेक श्योर दैट फ्रॉम टुमारो you come exactly at 12 o'clock because it's very frustrating. All right. So I was saying कि अर्थ का जो मास है that is 5.97 into 10 raised to the power 24 kilograms. तो इसको हमने कैसे लिखा? हम लोग इस डायरेक्शन में गए, राइट? तो हमने गिना यहाँ से कितने जीरोस है. कैन एनीवन टेल मी यहाँ पे कितने जीरोस है? कैन यू काउंट एंड टेल मी? लेफ्ट से गिनो एंड टेल मी कितने जीरोस. दीदी 22. दीदी 23 0. दीदी 22. Yes, दीदी 22. 22 zeros है, राइट? सो देयर आर 22 zeros. मतलब 10 को आपको 22 टाइम्स इंटू करना पड़ेगा, राइट? राइट, जितनी बार आप 10 को इंटू करते जाओगे उतनी बार जीरोस लगता जाएगा, राइट? अब इसके बाद हमें पता चल गया कि देयर आर 22 zeros एंड ऑल्सो हमने 7 और 9 के बाद एक पॉइंट लगाया. कैन यू सी दिस इज देयर इज अ पॉइंट बिफोर 97, right? There is a point before 97. So हमने दो और ऐड कर दिया, right? So 22 में हमने दो और ऐड कर दिया, that means 24. So that's why we wrote 5.97 into 10 raised to the power 24. ठीक है? तो जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, जब हम लेफ्ट की तरफ पॉइंट लगाते हैं, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे 24. ठीक है? So this is 5.97 into 10 raised to the power 24 because there are 22 zeros and also हमने दो digits और के बाद एक point लगाया. 99 और 7 के बाद हमने point लगाया, right? 9 और 7 से पहले हमने point लगाया, इसलिए हमने इसको 24 कर दिया, right? अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, for example, if I want to write it here as 597 into 10 raised to the power कितना लिखूंगी? अगर मुझे पॉइंट नहीं लगाना है, इफ आई डोंट वांट टू राइट पॉइंट में, आई जस्ट वांट टू राइट 597, तो मैं कितना लिखूंगी? 597 into 10 raised to the power what? Yes, Neela? दीदी में भी 10 raised to the power 34. 22. 22, right? Because there are 22 zeros. So अगर मेरे को पॉइंट नहीं लगाना था, if I didn't want to write the point, so I can write it as 597 into 10 raised to the power 22. ठीक है? So this is what it is. So it's become a little bit easier to understand this value, right? क्योंकि अब हमें पता चल गया कि कितनी बार कितना बड़ा हमारा अर्थ है, right? It means 10 raised to the power 22. मतलब मैं 10 को 24 टाइम्स इंटू कर रही हूँ, तो इतना बड़ा मेरा, मतलब इतना ज्यादा मेरा जो अर्थ है वो उसका वेट है, राइट? So this 10 raised to the power 24 is the power, right? और इस पावर में 24 is the exponent, 10 is the base. ठीक है? 10 raised to the power 24 में 24 is the exponent and 10 is the base, and we say that this is 10 raised to the power 24. All right? So can you give me a thumbs up if this is clear? What is an exponent and what is power and what is base? Thank you, Prachi. Thank you, Nazmeen. Thank you, Sana. Thank you, Sarita. All right, so I'll give you 30 seconds. You can note this down in your copy, that what is an exponent. You can just write it, okay? And just give me a thumbs up. And
मुझे उस टाइम पे भी गुस्सा आता है जब मेरी क्लास चल रही होती है और बच्चे कॉल करते हैं फोन। अभी अंजलि का कॉल आ रहा है, शी नोज दैट अभी 12 बजे मेरी क्लास चलती है, देन व्हाई इज शी कॉलिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड। दी वो क्यों कर रही है, आपने उठाया कॉल? No, I don't pick phones when the class is going on. मैं 2-3 काम एक साथ कैसे कर सकती हूँ? How can I do multiple things at the same time? यस दी। Right? So Pari, you can text her कि अभी दीदी will not pick up the call because she is taking class. All right. So let's move ahead. Now we know that 2 raised to the power 5 is 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Right? हमें पता है कि 2 raised to the power 5 का क्या मतलब होता है? हम उसको 2 को हम 5 बार इंटू करते हैं, राइट? इसी तरीके से 2 raised to the power m means आप 2 को m times मल्टीप्लाई करें, तो m can be any value, it can be any integer, it can be any integer, right? But what about 2 raised to the power minus 2? Right? अगर मैं लिखूं 2 raised to the power minus 2, then what will be the value of it? And today we are going to learn about that thing. ठीक है? अब तक हमें पता है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, बट हमें नहीं पता कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, राइट? So we are going to find the power with a negative exponent. ठीक है? So दी अंजलि की मम्मा कॉल कर रही थी, वो कही थी मेरे को काम था, उन्हें पता नहीं था कि क्लास चल रही है। all right. ठीक है. So Sanjana, can you read what is on the screen? Okay, Didi. A negative exponent in a power for any non-integer is basically a reciprocal of the power. ठीक है? अगर मैं लिखती हूँ x raised to the power minus n, so that means कि मैं इसका रेसिप्रोकल ले रही हूँ. रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? Anyone knows what is reciprocal? Yes. यस दी। Didi, ulta. उल्टा, right? Always please raise your hand to answer. ठीक है? So x raised to the power minus n will be equals to 1 upon x raised to the power n. ठीक है? So here is an example of that. 10 raised to the power minus 2 को कैसे लिखना है? 1 by 10 into 1 by 10 और 1 by 100. Because 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 का स्क्वायर is 100. Everybody knows that, right? 10 का स्क्वायर is 100. So अगर मैं लिखती हूँ 10 raised to the power minus 2, that means मैं 1 by 100 करूँ, right? So it will be 1 by 100, or you can write it in different forms. You can write it in 1 by 10 का square. ठीक है? इसी तरीके से 10 raised to the power minus 3 is 1 by 1000, because we know कि 10 का cube क्या होता है? 10 का cube is 1000. So 10 raised to the power minus 3 will be 1 by 1000. Is that clear to everyone? Can you give me a thumbs up? Yes. Thank you, Sanjana. Thank you, Sana. Thank you, Rishita. Yes, Prachi. Didi, can you repeat? I can't understand. प्राची 10 का स्क्वायर क्या होता है? Didi, 100. 100, राइट? तो 10 Yes, 10 का yes. स्क्वायर कैसे लिखते हैं हम? 10 raised to the power 2. You agree that 10 का स्क्वायर is 10 raised to the power 2. Yes, Didi. अब मैं लिखूंगी 10 raised to the power minus 2, मतलब मैं 100 का रेसिप्रोकल ले लूंगी. 100 का रेसिप्रोकल क्या होगा? Didi, 1 by 100. 1 by 100. नहीं 100. Okay, Didi. 1 by 100, right? So here it is written. यहाँ पे मैंने थोड़ा मतलब बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में लिख के दिखाया आपको. आप इसको इस तरीके लिख सकते हो 1 by 10 divided by 10 और 1 by 10 into 1 by 10. ठीक है? आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो. तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो अगर कोई पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, जैसे पॉजिटिव 2 का पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या है? 2 का स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर इज 4. ठीक है? तो 2 का माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 by 4. ठीक है? तो जो भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका नेगेटिव एक्सपोनेंट. ठीक है? हमेशा रेसिप्रोकल लेना है अपन को, यहाँ पे डिवाइड कर देना. ठीक Okay, है? Didi. All right. So you can also see this another example. Here it is written 3 raised to the power minus 1 is 1 divided by 3. 3 raised to the power minus 2 is 1 divided by 3 का square. 3 raised to the power minus 3 is
1 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब, ठीक है। So here you can see that we have taken the reciprocal. Every time we are taking the reciprocal. So I'll give you 30 seconds. You can note this thing down in your copy and then we will move ahead. Just give me a thumbs up once you're done. Thank you, Sana. Did it done? All right. Thank you, Parachi. Thank you, Pari. Thank you, Rishita. I'll wait for 30 more seconds. If anyone has not written it, you can write it. Now, if anyone has any doubt in this, just let me know कि क्या समझ नहीं आया इसमें. Because ये समझ नहीं आएगा तो फिर आगे का समझ नहीं आएगा, इसलिए अभी क्लियर कर लो कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में आपको क्या समझना है. दीदी यहाँ पे स्क्वायर की जगह यहाँ पे डिवाइड में 3 ले लिया ना. मतलब कौन से वाले की बात कर रहे हो? मतलब दी सेकंड मतलब तीनों में ही. पहले वाले में 3 सेकंड वाला पहले वाले में 3 रेज़ टू द पावर -1 है. सो हमने 3 को एक बार डिवाइड किया, ठीक है. दूसरे वाले में 3 रेज़ टू द पावर -2 है, तो हमने 3 को 2 बार डिवाइड किया. तीसरे वाले में 3 रेज़ टू द पावर -3 है, तो हमने 3 को 3 बार डिवाइड किया. आर यू गेटिंग? पॉजिटिव एक्सपोनेंट में क्या होता है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो. अगर 3 रेज़ टू द पावर क्यूब है तो आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो. नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या करना है? आपको 3 बार डिवाइड करना है, ठीक है. इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है. नेगेटिव एक्सपोनेंट में आपको 3 बार डिवाइड करना होता है. मतलब जितनी बार भी वैल्यू दे रखी है, 3 बार दे रखी है तो 3 बार डिवाइड करना है, 4 बार दे रखा है तो 4 बार डिवाइड करना है, जो भी आपको एक्सपोनेंट दे रखा है, ठीक है. तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने वाले उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी होंगे, ठीक है. सो लेट्स सी द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. सो हियर आर सम ऑफ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो कि हमेशा वैलिड रहता है, ठीक है. दीज आर ऑलवेज वैलिड. सो द फर्स्ट लॉ इज फॉर प्रोडक्ट. अगर मेरा जो बेस है, बेस क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द बेस हियर? Yes, Prachi? A. A, right? A is the base. अगर मेरा बेस सेम है, ठीक है, तो ऊपर एक्सपोनेंट की जो भी वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है. तो a raised to the power x into a raised to the power will be equal to a raised to the power x plus 1, ठीक है. कोशेंट में क्या होता है? अगर मैं a raised to the power x को डिवाइड कर रही हूँ a raised to the power y से, ठीक है. इसमें ध्यान रखना हमेशा x जो बेस है वो सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि a रेज टू द पावर x है डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर y है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता. बेस हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है. तो a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर y इज a रेज टू द पावर x माइनस 1, ठीक है. a रेज टू द पावर x, a रेज टू द पावर x को मैं ब्रैकेट में रख के एक और पावर डाल देती हूँ, तो वो दोनों पावर इनटू हो जाते हैं, ठीक है. अगर मैं a रेज़ टू द पावर x में एक और पावर डाल देती हूँ ऊपर, तो वो दोनों पावर ऊपर इनटू हो जाएंगे. जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है? a रेज़ टू द पावर 0. a रेज़ टू द पावर 0 का मतलब क्या है कि मैं a को इनटू ही नहीं कर रही हूँ, राइट. a रेज़ टू द पावर 0 का मतलब क्या हुआ कि मैं a को इनटू ही नहीं कर रही हूँ, तो उसकी वैल्यू जाती है 1,
ठीक है, a raised to the power 0 मतलब 1. Negative exponent is a raised to the power minus x, which is nothing but 1 upon a raised to the power x. ठीक है, so these are some of the laws of exponents. You can note it down when you solve the questions. आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो एंड देन गिव मी अ थम्स अप वंस यू आर डन. हाँ नाजमीन, do you have any problem with a raised to the power 0? a raised to the power 0 जो है वो a raised to the power 0 का मतलब ये होता है कि आप a को इंटू ही नहीं कर रहे हो किसी चीज से. तो जब आप किसी चीज को किसी से इंटू ही नहीं कर रहे हो तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट. These are very important. ठीक है, आपके एग्जाम में आई एम 100% श्योर आपके एग्जाम में इसी से ही पूछेंगे. ठीक है, they are definitely going to ask you questions from law of exponents. They will give you a question जिसमें आपको law of exponents लगा के उसको सॉल्व करना पड़े. ठीक है, तो just make sure कि आप इसको अच्छे से याद रखो. Done. I think Nazmin still has the confusion कि a raised to the power 0 की कुछ और वैल्यू क्यों नहीं होती. तो she is asking कि a raised to the power 0 की कोई और वैल्यू क्यों नहीं होती. तो can anyone tell me? Anyone would like to tell me कि a raised to the power 0 की वैल्यू 1 ही क्यों होती है? दीदी बिकॉज हम a को ना इंटू नहीं करते. a को इंटू नहीं कर रहे तो मतलब फिर भी हम वैल्यू 1 क्यों आई? जब हम किसी चीज को किसी से इंटू ही नहीं कर रहे तो उसकी वैल्यू 1 क्यों आई? दीदी उसके लॉ में ही दे रखा होगा कि अगर 0 है तो हमेशा वैल्यू जो आनी चाहिए वो 1 ही आनी चाहिए. अगर अगर आप किसी नंबर को 0 से मतलब कोई भी एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? उस एक्सपोनेंट का मतलब होता है आप उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो. राइट, उतनी बार आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो जैसे 2 है, 2 रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है? 2. राइट, 2 रेज़ टू द पावर 1 इज 2. 2 रेज़ टू द पावर 2 इज 2 into 2. तो 2 रेज़ टू द पावर 0 इज आप 2 को इंटू नहीं कर रहे हो. राइट, आप 2 को इंटू नहीं कर रहे हो, but there has to be a value. There is some value there, right? So that is 1. Right, अब 2 को इंटू नहीं कर रहे, but there is a value. So that is 1. It's थोड़ा सा complicated to understand right now. I'm sure there is some proof. There is some proof. इसके लिए और भी कुछ detailed proof होगा जो कि आप अपनी बड़ी classes में पढ़ सकते हो. But अभी इस चीज को समझने की कोशिश करो कि आप a को किसी चीज से multiply नहीं कर रहे, but there has to be a value and that value is 1. ठीक है? Nazmeen, we can discuss more about it later. So let's move ahead for now. So आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं. ठीक है, they can give you a question like this and the question will be, here the question is minus 3 raised to the power minus 4 into minus 3 raised to the power minus 3. Right, minus 3 raised to the power minus 4 into minus 3 raised to the power minus 3. Now here minus 3 is the base. Does everyone agree with me? Minus 3 is the base, right? So minus 3 यहाँ पे दोनों सेम है. So what we are going to do is, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो सबसे पहले तो हम इनको डिवाइड कर देंगे. राइट, सो we will write it as 1 by minus 3 raised to the power 4 into 1 by minus 3 raised to the power 3. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है. These are negative exponents, so हमने डिवाइड कर दिया. सेकंड पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो. डू यू हैव एनी डाउट कि क्या हो रहा है यहाँ पे? यस मनीषा.
दीदी वो दी देयर इज वो 1 दी -3 रेशियो टू द पावर 4 दीदी वेयर इज -4 अरे बाबा -4 ही तो नीचे जाके +4 हो जाता है। देखो हियर, Oh. जस्ट लुक एट दिस, 1 सेकेंड। So x raised to the power -n becomes 1 upon x raised to the power n. So it becomes positive, right? एंड जब दी ऊपर वाला नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है फिर नीचे वाला ऊपर जाके नेगेटिव होता है। Exactly, right? So it's always reciprocal of each other, right? So अगर कोई चीज नीचे नेगेटिव है, अगर कोई चीज नीचे नेगेटिव है तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है? अगर कोई चीज ऊपर नेगेटिव है, जो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, कोई चीज नीचे नेगेटिव है, वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ओके दी। All right, so let's look at the question again. So it is -3 raised to the power -4 into -3 raised to the power -3, जिसको हमने इस तरीके से रेसिप्रोकल करके लिख दिया। एंड फिर हमने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया। दैट मीन्स सिंस -3 इज सेम, तो हमने -3 raised to the power 4 + 3 कर दिया, ऊपर दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया, ठीक है? सो दिस विल बी इक्वल टू 1 upon -3 raised to the power 7, जिसको हम ऊपर भेजेंगे तो इट विल बिकम -3 raised to the power -7, ठीक है? So we are just using the laws of exponents and we are solving this question. All right, can you give me a thumbs up if that's clear? Thank you, Prachi. Thank you, Sana. Thank you, Rishita. Thank you, Neelam. You can note this question down and then we will move to a Kahoot quiz. तो जब आप लोग क्विज करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि अपन को कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, ठीक है? Just write a done on the chat box so that I know that you have written this. Thank you, Sana. Thank you, Nazmeen. Thank you, Shikavan. Thank you, Rishita. Thank you, Sarita. Thank you, Prachi. All right, so I'll quickly share the Kahoot game link on your WhatsApp group, and I'll also share the pin with you. Okay. So 1 second. वर्षा तो अभी आई है, उसने लिखा भी नहीं है, she said done. वर्षा ने क्वेश्चन लिखा भी नहीं होगा and she said done. दीदी हाँ जी, दीदी ब्लॉक बता रहा है। ब्लॉक बता रहा है, सबको ब्लॉक दिखा रहा है क्या? Can everyone open the Kahoot link? Can you give me a thumbs up? ओपन दीदी नहीं बता रहा, ब्लॉक दी पिन बता रहा है, गेम पिन। व्हाट इज गेम पिन? हाँ ठीक है, तो सरिता इफ यू मतलब आपको ब्लॉग दिखा रहा है तो आप यहाँ पे खेल लेना, कोई दिक्कत नहीं, चैट बॉक्स में जवाब दे देना। तो मैं पिन खोल रही हूँ, अपना सब अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट साथ में रखो, जो भी अभी नोट्स बनाए आपने उसको साथ में रखो, ठीक है? दीदी अभी पिन लोड हो रहा है। हाँ लोड हो रहा है। बहुत सारे दी आप है ना पिन बोल देना तो दीदी हम इतने कर लेंगे। बोल, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। दी क्या है पिन? Have अभी some लोड pa- हो रही है पर हाँ have some patience, अभी लोड हो रहा है। Two 956 2897 956।
मेरे यहाँ से पता नहीं कोई सामने से जा रहा है, तो अभी मैंने अपने आप को म्यूट रखा हुआ है. आई कीप माई सेल्फ म्यूट फॉर 10 to 20 more seconds. All right, so I'll start. Although there's some noise in my background, but still we'll start. Okay? जहाँ आपकी जरूरतों का सभी सारा सामान सस्ता और वाजिब दाम पर मिलेगा। दीदी ये क्या है? I don't know. So the first question is minus 4 raised to the power 5 divided by minus 4 raised to the power 8. Find that. Red is minus 1 by 36. Blue is minus 1 by 64. Yellow is minus 1 by 16. Green is minus 1 by 81. Alright, so the correct answer was minus 1 by 64 because ऊपर raised to the power 5 है, नीचे raised to the power 8 है, तो ऊपर का 5 कट जाएगा, नीचे 3 बचेगा, right? So it will be 1 by minus 1 by 4 cube, right? Minus 1 by 4 cube. कनेक्टिंग कैन यू से अगेन ऐसे कहूट में हम बार बार नहीं कहेंगे. You can go to the now we will go to the next question. ओके Yeah. Let's see the scoreboard. So Pikachu is on top, Niku is second, and Manvi is third. All right, let's see the next question. Three raised to the power 0 plus 4 minus 1 into 22. 3 raised to the power 0 plus 4 minus 1 into 22. Red is 88, blue is 44, yellow is 22, green is 48. All right, so I think most of you got it correct. So correct answer is 88. Okay, so let's see the scoreboard. Rishita is still on top. Niku is second. Isha is third. Prachi is fourth, and Neelam is fifth. Let's see the next question.
1 raised to the power 1 by 3 raised to the power minus 1 plus 1 by 2 raised to the power minus 2, the whole square. You have to solve this, okay? 1 by 3 raised to the power minus 1 plus 1 by 2 raised to the power minus 1, the whole square. दीदी मेरा ना वहाँ पे आ नहीं रहा तो मैं आपको चैट बॉक्स में बता दूंगी. Okay. Red is 1 by 25. Blue is 1 by 5. Yellow is 25. Green is 5. So the correct answer is 25 actually. 25 कैसे आएगा? Let me tell you. 1 by 3 raised to the power 1 reciprocal हो जाएगा, it will become 3. 1 by 3 raised to the power minus 1 reciprocal हो जाएगा, तो it will become 3. मतलब 3 raised to the power 1. 3 raised to the power 1 is 3, right? And then 1 by 2 raised to the power 1 by 2 raised to the power minus 1 will become 2. And 2 plus 1 is what? 5, right? And 5 ka square is 25. The correct answer is 25. Okay. So let's see the scoreboard. One second. Pikachu is still on top. Prachi is second. Pari is third. Niku is fourth and Sanjana is fifth. All right, let's go to the next question. Express the following numbers in standard form. Standard form मतलब exponential form में इस number को बताओ. यहाँ पे ध्यान रखना, हम लेफ्ट नहीं जा रहे हैं, हम राइट जा रहे हैं. ठीक है? We are going right. So here the exponential form all right, so the correct answer was 9.42 into 10 raised to the power 12. But girls, I did a silly mistake here. Can anyone tell me what is the mistake? I think 4 of you got it correct, but there is a small mistake. Yes, Nazmeen. Nazmeen raised her hand. दी हाँ नाज़मीन बोलो. There are 11 zeros and you have been right 12. दीदी can I? Yes, Sana. Yes, Didi, Sana. there was no point in 942 and you have considered the point. So let me count the zeros here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zeros है ना? Point के बाद गिनो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zeros है and 1 point after 9. So 12 is correct. 12 is correct. It should be 9.42 into 10 raised to the power. It should be minus 12, not 12. Now I'll tell you why.
बिकॉज जब हमने अर्थ का वेट देखा था तो हम लेफ्ट साइड पे काउंट कर रहे थे, इधर हम लोग राइट साइड पे जा रहे हैं. हियर वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, राइट. सो जब हम राइट साइड पे काउंट करते हैं, हम पॉइंट को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो हम नेगेटिव वैल्यू डालते हैं. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना. आपको पता नहीं होगा ये चीज, बट जब आप राइट साइड पे काउंट करते हो तो आपको नेगेटिव एक्सपोनेंशियल वैल्यू डालनी है, और अगर आप लेफ्ट साइड पे काउंट करते हो तो आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल वैल्यू डालनी है. ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग. हो सकता है मैंने आगे के क्वेश्चंस में भी ये गलत कर दिया हो, बट वी विल सी. ठीक है, all right. Pari has come on top, Prachi is second, Isha is third, Pikachu is fourth, and Niku is fifth. Let's see the next question. Express the following number in usual form. अब इस नंबर को आपको यूजुअल फॉर्म में दिखाना है, राइट. सो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है 1.0001 into 10⁹ इसको आप नॉर्मल फॉर्म में बताओ. क्या बोलोगे भाभी? अभी आज So the correct answer is actually 10001000000. So I think Sana also got it correct. So यहाँ पे क्या हो रहा है, आप 1.001 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 बार, राइट. आप 1.0001 को 10 से मल्टीप्लाई करो 9 बार, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 9 बार इसको 10 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ? 1 सेकेंड. 9 बार इसको 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ, ये जो पॉइंट है, ये 1 पॉइंट जो है, पहले तो ये जाएगा, ठीक है. द पॉइंट विल गो, सो द पॉइंट विल गो कितना टाइम्स? 0001. सो इट विल बी 10001, राइट. अब 4 बार 10 निकल गया, अब बाकी कितने 10 बचे? 5 10s आर लेफ्ट, राइट. So it will be 0 0 1 2 3 4 5. It will be 0 0 0 0, right. So इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है. आपसे यूजुअल फॉर्म में भी पूछ सकते हैं आंसर, आपसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आंसर पूछ सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना. Let's go to the next question. Dee, my brother is saying hi to you. Hi. What's his name? Dee Krishna. कृष्णा. ओ, मैंने आपका स्टेटस देखा है. यू पुट अ लॉट ऑफ कृष्णा का स्टेटस. नाउ आई नो व्हाई यू ऑलवेज पुट अ लॉट ऑफ कृष्णा का स्टेटस. ऑल राइट, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब यहाँ पे हम लेफ्ट जा रहे हैं गर्ल्स, वी आर काउंटिंग द जीरोस ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है. तो इस चीज का ध्यान रखो.
the correct answer is 6.02 into 10 raised to the power 50. अब यहाँ पे हमने -15 इसलिए नहीं रखा है बिकॉज हम लोग लेफ्ट साइड पे गिन रहे हैं, राइट? सो वी आर काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड. So here are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 50. Right? So 6 के बाद मैंने पॉइंट लगाया, 02 लिखा and then मैंने 15 digits क्रॉस किए, right? So that's why 10 raised to the power 50. ठीक है? So that is the correct answer. अब जैसे कुछ बच्चों ने आंसर दिया है 6.2. आप ऐसे 0 हटा नहीं सकते बीच, ठीक है? यू कांट रिमूव द 0 विच इज आफ्टर 6. ये जो 6 के बाद जो 0 है इसको आप बीच में से हटा नहीं सकते. सो मेक श्योर कि आप यू रिमेम्बर दैट. So Prachi is still on top, Niku is second, Pari is third, Isha is fourth, and Pikachu is fifth. All right, let's see the next question. Express the following number in usual form. Express the following number in usual form. 3 into 10 raised to the power -8. गर्ल्स यहाँ पे -8 है, मतलब आप 10 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो सोच के. The correct answer is 0.00000003. So the correct answer is green. Sana also got it correct. यहाँ पे -8 है, right? 10 raised to the power -8 है, मतलब आप इसको 3 को 10 से 8 बार डिवाइड कर रहे हो, राइट? आप 3 को 10 से 8 बार डिवाइड कर रहे हो. तो जब आप डिवाइड करते हो तो क्या होता है? पॉइंट्स लगते जाते हैं पीछे की तरफ, राइट? 3 से पीछे की तरफ पॉइंट्स लगते जाते हैं, तो 8 बार पॉइंट्स लगेगा. So that's why the correct answer is 0.0. The correct answer is 3, green, because 3 से 8 टाइम्स पीछे गया, ठीक है? So let's see the scoreboard. So I think only Rishita has come on the 4th position. बाकी सब उसी position पे. Let's go to the next question. Find the area of the rectangle whose length is 20 millimeter and breadth is 0.016 millimeter. Find the area of the rectangle whose length is 20 millimeter and breadth is 0.016 millimeter. So the correct answer is actually 0.32 millimeter square. Sana also got it correct. So
rectangle का area everybody knows, right? It's length into breadth और बड़ा side into छोटा side. So here the बड़ा side is 20 millimeter and छोटा side is 0.016 millimeter. It's like basic multiplication. आपको बस points का ध्यान देना है, right? तो जिनका आंसर गलत हुआ है उन्होंने points में कुछ गड़बड़ कर, ठीक है. Let's see the scoreboard. Prachi is still on top. Pari is second. Niku is third. Pikachu is fourth, and Isha is fifth. All right. Next question. ये टोटल कितने क्वेश्चन? 10. The distance of the moon from Earth is इतना मीटर. आपके स्क्रीन पे दे रखा है, ठीक है? Express it in exponential form. The distance of the moon from Earth is itna meter. Express it in exponential form. It's 38 crore 44 lakh 67,000. 38 crore 44 lakh 67,000 meter. All right, so most of you got it correct. It's 3.84467 into 10 raised to the power 8. Pari is so happy. All right. Let's see the scoreboard. Pari is on top. Prachi is second. Niku is third. Pikachu is fourth, and Manvi is fifth. All right. Last question for today on your screens. The average diameter of a red blood cell is 0.000007 millimeter. Express it in exponential form. इधर भी मैंने गलती की है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने क्या गलती की. The average diameter of a red blood cell. हमने red blood cell के बारे में पढ़ा है, हमारी बॉडी में होता है. The diameter of that is 0.000007 millimeter. Expressed in exponential form. So here how many times are we going back? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, so it's the correct answer should be 7 into 10 raised to the power minus 6. Okay? Because here we are counting on the right side. हम right side पे जा रहे हैं. ठीक है? So make sure कि इस चीज का आप ध्यान रखो. Questions में मैंने खुद ने गलती कर दिया. I'm so sorry for the mistake. So it's 7 into 10 raised to the power minus 6. Let's see the score. दीदी मेरे 8 सही गए. Good sir. Prachi is on third. Pari is second. Niku is first. Who is Niku? Who is Niku? Me. Nazman. Nazman. All right. ठीक है. ठीक है. So let me stop sharing this. One second. All right, girls. So that's it.